हाँ लिखो। तुम हिसाब लिख रही थी, लिखो अपना हिसाब। लिखो लिखो। पार्टी में मेरी बीवी होने का नाटक और मेरे साथ रहने के लिए 250 रुपए। लिखो। हो गया तुम्हारा हिसाब किताब? जाओ। क्या तुम मुझे ऐसे घूर नहीं सकती? अगर ऐसे घूरोगी तो पैसे काट लूंगा। कम से कम इसमें दवा तो लगा दीजिए। तुम मेरी फिक्र नहीं कर सकती। उसके पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। हो गया ना हिसाब किताब? जाओ जाओ। हरमन सुन, तूने वो रब्बा की कर देता, थोड़ा तो ध्यान रखा कर। अरे ये छोड़ना यार प्रीतो, छोटा सा कट है, कुछ नहीं हुआ है। ऐसे कैसे रहने तू? खून बहने लग गया। सुन, तुझे अब भी लगता है कि सौम्या तुझसे प्यार करती है और तेरे साथ वो रहना चाहती? प्रीतो वो क्या चाहती है उसे भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उसे खुद से दूर नहीं होने दूं। और उसके लिए मुझे कोई भी तरीका अपनाना पड़ेगा ना प्रीतो, तो मैं अपनाऊंगा। इतना ही प्यार करते हैं तो फिर आप मुझे मेरे वजूद के साथ क्यों नहीं अपनाते? आप अपनाएं या ना अपनाएं, मैं इतना जानती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं और अगर आपके साथ रहूंगी तो आपकी फिक्र तो रहेगी ही, और मैं इस फिक्र से दूर सारे रिश्ते तोड़कर यहाँ से जाना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे जो तरीका अपनाना पड़े मैं अपनाऊंगी। मामी जी। ओए मामी दे लग दे। सत श्री अकाल मामा जी। वो मामी जी कितने हैं? ले ले आ गए जी दर्शन। क्या काम है? मामी जी बहुत टेंशन में हूं मैं। सुरभि ये बात जानना चाहती है कि हरमन ने सौम्या भाभी को सबके सामने अपनाने से मना क्यों कर दिया। ते हमारे घर के पचड़े में तू खाम का पिसिया जा रहे हैं यार। तेरा थे रहना ठीक नहीं है। लेकिन मामा जी मैं कुछ समझा नहीं। असी ये डिसाइड किया है कि कुछ अरसे वास्ते तू अपने घर जा दिल्ली, माहौल मकूल हो जाएगा ते हम बुला लेंगे आपको। मामा जी मुझे गुरदासपुर छोड़कर नहीं जाना मामा जी, मुझे आप लोगों से दूर नहीं जाना। मम्मी जी माँ के जाने के बाद आप लोग ही तो हैं जो मेरे अपने हैं, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया था ना। प्लीज मामी जी मुझे अपने से दूर मत कीजिए। अरे 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 ऐ की कर रहे हैं? जा तू, जब सब कुछ शांत हो जाएगा ना तो तू आ जाना। लेकिन मामी जी। लेकिन कुछ नहीं, ऐसे डिसाइड कर लिया है। तेरी भलाई वास्ते कर रहे हैं यार। और टिकट कराती है, अपना सामान सुन पैक कर जाके। ठीक है मामा जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मामी जी। एक बार तू यहाँ से निकल तो सही, दोबारा गुरदासपुर में घुसने नहीं दूंगी। हे माता रानी, बस बलविंदर की नौकरी लगवा दे। तेरे सामने दिए जलाऊंगी, देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी और तो और जगराता भी करूंगी, पर बस
बलविंदर की नौकरी लगवा दे। रावी, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन भी कर रहा हूँ। सच? और नहीं तो क्या। आओ बैठो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। मेरी प्यारी सी बीवी के लिए एक सुंदर सी साड़ी। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है। रावी, आई एम सॉरी, माना कि ये तुम्हारे गहनों के पैसों की है, लेकिन मैं क्या करता। इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैंने सोचा ले लूं। कुछ तो गिफ्ट देना बनता है ना तुम्हें आज। बलविंदर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मुझसे बहुत प्यार करते हो। अभी आज तो सिर्फ नौकरी मिली है, एक बार मैं अपने पैरों पे खड़े हो जाऊं, फिर देखना मैं अपनी प्यारी बीवी के लिए क्या क्या करता हूं। हे माता रानी, आप ही बताइए मैं क्या करूं। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे यहाँ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। खुद से नफरत हो रही है, गुस्सा आ रहा है कि या फिर मजा आ रहा है? रात में मेरे बेटे के बगल में सोती है और दिन में उससे दूर होने का नाटक करती है। माना कि तू औरत नहीं, लेकिन साथ सोने से एहसास तो जागते हैं ना। मेरे बेटे की जिंदगी से दूर बाद में होना। पहले उसके कमरे से तो दूर होकर दिखाओ। क्या हुआ वरुण, क्या हुआ? बस यार, तंग आ गया हूं मैं इन लोगों की गुलामी करते करते। पर हुआ क्या? वो चाहती है कि हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाएं, और अब उन्होंने कहा है तो करना ही पड़ेगा। उनकी मर्जी के बिना गुरदासपुर में रह भी तो नहीं सकते ना। क्यों? भगवान है वो लोग कि जो कहेंगे हम करेंगे? सुरभि, मैंने तुम्हारे कहने पर हरमन के बर्थडे वाला टॉपिक छेड़ा था, बस वो समझ गई, उल्टा मुझ पे चाल चल दी। सुनो, तुम्हें क्यों इतनी जिद करनी होती है? हरक और प्रीतो हमें कोई सच नहीं बताने वाले हैं। वरुण, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी बीवी है तुम्हारे साथ, अकेले नहीं हो तुम अब। तुम एक काम करो, जाके फ्रेशन अप हो, मैं खाना लगा देती हूँ। तो प्रीतो को समझ आ गया कि ये लड़ाई उनके और मेरे बीच है। वरुण तो बस एक जरिया है। चलो अच्छा है, अब लड़ाई इंटरेस्टिंग होगी। क्या नया नाटक है? इस चेन से मेरे हाथ को बांधकर आप मुझे किसी भी घर के कोने से लॉक कर दीजिए। मैं कहीं नहीं भागूंगी। मेरे हाथ से बंधे रहने के बाद भी तो तुम कहीं नहीं भाग सकती, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? मुझे आपके हाथ के साथ नहीं बंधना है। एक औरत अपने पति के साथ किसी ना किसी बंधन में बंधी रहती है, पर मैं एक किन्नर हूं, और एक किन्नर
किसी के बिस्तर के साथ नहीं बन सकती। यार मुद्दे पे आओ ना। कि मैं अपनी आजादी के लिए कर रही हूँ। मुझे आपके साथ किसी भी बंधन में नहीं बंधना है, चाहे वो फिर गुलाम हो या। वो अपनी आजादी की लड़ाई जो है किसी और दिन लड़ लेना। फिलहाल रात बहुत हो गई है, सो जाओ। रात तो रोज होगी हरमन जी, पर रोज रोज मैं एक ही बात नहीं बोलूंगी। बात कहनी थी ना, कह दी, मैंने सुन ली। अब क्या करना है मैं तुम्हें बता दूंगा। पहले यहाँ बैठो। तुम्हें मेरे बगल में नहीं सोना है ना? नहीं सुना है ना? नहीं। ठीक है, मत सो। जागती रहो, लेकिन तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से फिर भी बंधा रहेगा। रात में मेरे बेटे के बगल में सोती है और दिन में उससे दूर होने का नाटक करती है। माना कि तू औरत नहीं, लेकिन साथ सोने से एहसास तो जागते हैं ना। मेरे बेटे की जिंदगी से दूर बाद में होना, पहले उसके कमरे से तो दूर होकर दिखाओ।